जब सामाजिक न्याय की बात होती है तो शहाबुद्दीन साहब को अगर किनारा किया जाता है तो तकलीफ होती है। वो कभी भी वो काम किया, सभी समाज के लोगों ने काम किया। लालू यादव के ही यानी उन्हीं की सरकार में जो उनके ऊपर झूठे मुकदमे एक के बाद एक ऐसे मुकदमे कराए गए। कंप्लीट बिहार से लेके दिल्ली तक में जो गद्दी पे बैठे हुए लोग थे उन लोगों ने साजिश रची और शहाबुद्दीन साहब को जो है साजिशन जो है हत्या कर दी गई। आरजेडी में के अभी जो मुखिया बने हुए हैं, ठीक है, तेजस्वी जी, हमको कहीं ना कहीं लगता है कि वो आरएसएस के मानसिकता से थोड़ा या ज़्यादा ग्रसित हैं। बजरंग दल के खिलाफ जो आपके पास सबूत है, आप जो उसको बैन कीजिए। आपकी सरकार है, क्या मजबूरी है? आपके जो पार्टी के लोग हैं, जो आपके साथ जो वैचारिक रूप से जो जुड़े हुए लोग थे, वो भी कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता को देख रहे हैं। आरएसएस की तरफ आपकी मानसिकता जा रही है। सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का आज दूसरा पुण्यतिथि है और आज ही के दिन उनका इंतकाल दिल्ली में 2 साल पहले हो गया था। उसके बाद से राजनीतिक खामोशी है सिवान में। एक तरीके से देखा जाए कि जो भी शहाबुद्दीन परिवार के लोग हैं राजनीतिक तौर पे कहीं ना कहीं खामोश हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्या होने वाला है 24 और 25 में। लेकिन आज तो श्रद्धांजलि है, आप लोग याद कर रहे हैं, किस तरह से याद कर रहे हैं? ये श्रद्धांजलि में शहाबुद्दीन साहब के द्वारा किया गया अच्छा काम, उनके द्वारा जो है सामाजिक न्याय की जो लंबी लड़ाई लड़ी गई। जब सामाजिक न्याय की बात होती है तो शहाबुद्दीन साहब को अगर किनारा किया जाता है तो तकलीफ होती है। क्योंकि देखिए, जिस सिवान में हम खड़े हैं, आज़ाद भारत में एक ही बार ऐसा हुआ है, मैं आपको बता दूं, कि जब जनरल सीट से किसी दलित को एमएलसी बना के सदन में भेजा गया हो। वो काम जो है डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने सिवान में किया और सिवान से परमात्मा राम को जो है एमएलसी बना के सदन में पटना भेजने का काम किया उन्होंने। उसके अलावा वो गरीब, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सौन, सभी जाति, सभी समाज के लोगों के लिए हमेशा जो है काम करते रहे। और विकास के डेवलपमेंट के मामले में बात किया जाए तो सिवान में उनके बाद शहाबुद्दीन साहब के सांसद यानी कि 2009 के बाद जो है यहाँ अभी तक कोई भी डेवलपमेंट का, 2004 के बाद कोई डेवलपमेंट का काम हुआ नहीं। जिस टाउन हॉल में हम लोग खड़े हैं जहाँ प्रोग्राम हो रहा है, ये भी शहाबुद्दीन साहब के द्वारा बनाया गया। रैंडा स्टेडियम है, इंदौर स्टेडियम में। माइंडसेट किया गया है कि शहाबुद्दीन साहब जो है मुसलमानों के नेता हैं और मुसलमानों के लिए काम करते हैं। अब ये जो लोग राजनीति में उनके बराबरी नहीं कर सकते हैं, जो शहाबुद्दीन साहब को कद को बेहतर समझते थे, चूँकि बराबरी नहीं करते हैं और कद को उनके जानते थे, उन लोगों ने इस तरह का प्रोपगंडा फैला के उनको बदनाम करने के लिए झूठे मुकदमे में फंसाया। उसके बाद जो है टाइम टू टाइम जो है इस तरह की बातें फैलाई गई कि वो बताइए ना, कब जो है उन्होंने जो है किसी एक समाज के लिए काम किया हो, माइनॉरिटी के लिए कौन सा जो है उन्होंने काम किया, स्पेशली जो माइनॉरिटी के लिए हो। वो कभी भी वो काम किया, सभी समाज के लोगों ने काम किया। उन्होंने दलित के लिए काम किया, माइनॉरिटी के लिए भी किया, सौन जाति के लोगों के लिए किया। ऐसा नहीं है जो लोग देखिए, अब जो उनके साथ साजिश रची गई, एक दिन में साजिश नहीं रची गई। अब साजिश उनके साथ जो शुरू हुआ वो 2001 में जो प्रतापपुर कांड हुआ, हम लोगों ने देखा सरकार किसकी थी, सरकार किसकी थी। और दिन कब सेलेक्ट किया गया? जुमा के दिन, नमाज के वक्त में 12:50 40:50 के आसपास में उन पे हमला हुआ बरोज जुमा। उसके बाद जो है लालू यादव के ही यानी उन्हीं की सरकार में जो उनके ऊपर झूठे मुकदमे एक के बाद एक ऐसे मुकदमे कराए गए। और उन्हीं जब राजद की ही सरकार थी तब वो जेल के अंदर गए। ये इत्तफाक है, राजद की ही सरकार थी, उसमें उन पे मुकदमा हुआ, वो जेल के अंदर गए। फिर जब वो बाहर आते हैं उस समय भी जो है राजद की ही सरकार होती है, महागठबंधन की सरकार थी। और लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दे के, ठीक है, उनको जो है यहाँ से जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया तिहाड़ जेल के लिए। तिहाड़ जाने के बाद भी जो है बिहार, जो कि हमारे आगा आपके हम ये सिवान के सांसद हैं, सिवान जो है बिहार में का अगर कोई पूर्व सांसद, पूर्व एमएलए अगर जो है तिहाड़ जेल में जाके जो है कैदी है, आपके द्वारा साजिश के तहत जो भेजा गया, आपको उनके बारे में जो है जानकारी रखनी थी। और ये ऐसा नहीं है कि जानकारी रखते थे लेकिन अपने इग्नोर करके, नहीं होता है कि हम अब जान रहे हैं लेकिन आंख बंद करके रखे हुए हैं। ऐसे ही हुआ एम्स जो डीडीयू में दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में हम लोग गए, चूँकि मैं खुद वहाँ मौजूद था। वहाँ हम लोग हॉस्पिटल में गए, जाकर डॉक्टर साहब से बात हुई, जो उसमें जो डॉक्टर की टीम थी उनसे हमारी बात हुई। मैंने कहा कि एम्स में जो है क्यों नहीं भेजा जा रहा है, ठीक है, छोटा राजा ने एम्स चले गए और भी सारे लोग जा रहे हैं, इनको क्यों नहीं भेजा गया? तो बोले कि देखिए एम्स से जो है लेटर गया हुआ है जेल मैनुअल को, वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं जा रहा है, ठीक है। यानी कि कंप्लीट बिहार से लेके दिल्ली तक में जो गद्दी पे बैठे हुए लोग थे उन लोगों ने साजिश रची और शहाबुद्दीन साहब को जो है साजिशन जो है हत्या कर दी गई। राजद भी शामिल है उस साजिश में?
सत्ता में जाहिर सी बात है तेजस्वी यादव जी जो है उप मुख्यमंत्री थे, सरकार उनकी थी। क्या उनके बगैर इशारे के जो है बिहार सरकार चली गई वहाँ सुप्रीम कोर्ट में? बगैर तेजस्वी के इशारे पे, यानी कि कैबिनेट के बगैर मंजूरी के थोड़ी कोई चला जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट जाके जो अपील कर देगा। ठीक है, तो माननीय हाई कोर्ट से जो बेल मिला उसके खिलाफ इन लोगों ने जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है जाके अपील किया। उसके बाद इनका जो है बेल रिजेक्ट हुआ। बेल रिजेक्ट होने के बाद जो है ये इनको यहाँ से जो है वहाँ तिहाड़ ट्रांसफर अभी एक घटना हुआ है कि कानून बदल करके एक दलित डीएम के हत्यारे को निकाला गया बाहर, आनंद मोहन को, और यही नीतीश कुमार थे, महागठबंधन की सरकार थी। जब सुप्रीम कोर्ट ये लोग पहुंच गए थे ये कहते हुए कि शहाबुद्दीन अगर बाहर रहेंगे तो माहौल खराब हो जाएगा, कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगा। ये दोहरी नीति देख रहे हैं आप? दोहरी नीति की बात नहीं है। देखो, हम स्पष्ट बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है आरजेडी में के अभी जो मुखिया बने हुए हैं, ठीक है, तेजस्वी जी, हमको कहीं ना कहीं लगता है कि वो आरएसएस के मानसिकता से थोड़ा या ज़्यादा ग्रसित हैं। बिल्कुल, हमको ऐसा लगता है। ठीक है, क्योंकि आप बताइए कि आप जो है माइनॉरिटी को जो है पॉलिटिकली जो साइड कर रहे हैं, टिकट आप देने का जो आप जो है टिकट दिए ही नहीं। ठीक है, जो 7-8 सीट पे जो टिकट दिए आप जो है उसके अगेंस्ट में जो है कोई आपके समाज का कोई दूसरा पार्टी का ही आदमी खड़ा होकर उनको हरवा देता है। तो दूर की बात है सुन ला भाई, अभी कुरान जला, हदीस जला, मदरसा जला, उस पर भी ट्वीट, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। ठीक है, वो इस मतलब कि टिकट भी देने का काम नहीं किया। जहाँ एक जो है पूरे 24 में एक एमएलसी का टिकट दिया, वहाँ भी जो है आरजेडी के पूर्व, मैं नाम भूल रहा हूँ, क्या गुलाब यादव शायद, ठीक है, उनको जो वहाँ उनकी वाइफ को जो वहाँ से कैंडिडेट बनाया गया और एक जो माइनॉरिटी मुस्लिम जो कैंडिडेट थे उनको हरा दिया गया। तो ये मुसलमानों के हित में जो लालू यादव के टाइम का जो ये था, आरजेडी था, एमवाई की जहाँ बात होती थी, जहाँ मुस्लिम यादव जो है साथ मिलकर चलते थे और सभी समाज के लोग जो इनके साथ जो है सहयोग करते थे, वो आरजेडी नहीं रही मेरे नज़र में। ये आप लोग क्या इच्छा है, क्या होना चाहिए? तो मेरी बात है देश में, बिहार में, उस पर क्या आप लोग सोचते हैं? हम तो तेजस्वी जी से आपके चैनल के माध्यम से यही बोलेंगे, तेजस्वी जी को सबसे पहले जो है विचार अपना जो क्लियर करना चाहिए। आप अपना विचार क्लियर नहीं कीजिएगा तो यकीन मानिए कि जो है आप जो सदन में जो भी आपकी संख्या दिख रही है, आपका हश्र जो है धीरे धीरे बुरा होगा। आप जो बिल्कुल जो ख़त्म हो जाएंगे। आप जो आपके जो पार्टी के लोग हैं, जो आपके साथ जो वैचारिक रूप से जो जुड़े हुए लोग थे, वो भी कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता को देख रहे हैं, आरएसएस की तरफ आपकी मानसिकता जा रही है। ठीक है, वो भी उनके तरफ जो डाइवर्ट हो जाएंगे। बाद में क्या होगा, आप अकेले बच जाइएगा। आप जो है नालंदा में जो मामला हुआ, जो वहाँ फसाद हुआ, चूँकि ये जगह नहीं है बोलने का, लेकिन अब बात हो, आपसे मुलाकात होती नहीं है। नालंदा में जो फसाद हुआ उसमें जो उन्होंने जांच नहीं किया, उसमें जांच उन्होंने नहीं करवाया, और जो उसमें दोषी गए, अगर आप जो है कहते हैं आरएसएस के खिलाफ आपके पास सबूत है तो आप बैन क्यों नहीं करते हैं? आपके पास आरएसएस के अगेंस्ट में अगर सबूत है, नाम आया था इस सारे मामले में, तो बजरंग दल जो आरएसएस का ही एक विंग है, 250 विंग है, उसमें से एक जो बजरंग दल है। ठीक है, पता नहीं कौन कौन सा सेना बना कर रखे हुए हैं वो लोग। आपके खिलाफ अगर बजरंग दल के खिलाफ जो आपके पास सबूत है, आप जो उसको बैन कीजिए। आपकी सरकार है, क्या मजबूरी है? तो मैं फिर वही कहूँगा, मजबूरी वही है। आप इन सारी घटनाओं को बता करके ये बतलाना चाह रहे हैं कि अगर शहाबुद्दीन साहब होते तो ये हालात पैदा नहीं होते? शहाबुद्दीन साहब होते, लालू यादव भी जो पॉलिटिकली अगर एक्टिव होते, अगर उनका जो है पार्टी के अंदर कुछ चलता, परिवार में कुछ चलता, तो हमको लग रहा है कि इस तरह से जो है पार्टी का ये हालत नहीं होता और इस तरह से ये लोग अपने राह से नहीं भटकते। क्या नाम है सर? इरशाद अली खान, अध्यक्ष आवान इंडिया ट्रस्ट। आप क्या कहिएगा, 2 साल हो गए शहाबुद्दीन साहब को गुजरे हुए। आज 2 साल के बीच में ना तेजस्वी यादव ने कभी दुख व्यक्त किया, ना लालू यादव ने, ना कभी राजद ने। कैसे देख रहे हैं इन चीज़ों को? सबसे पहले तो मैं दूसरे पुण्यतिथि पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि शहाबुद्दीन साहब को ईश्वर जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि तेजस्वी यादव, लालू यादव को मैं जानता हूँ कि लालू यादव और शहाबुद्दीन साहब के परिवार के प्रति उनका बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है और एक पारिवारिक इन लोगों का संबंध है। अब तेजस्वी यादव के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या सोच है, मैं ये नहीं बता सकता हूँ।